13 अप्रैल की मेरी दुबई की स्पीच थी, जिसमें मैंने साफ शब्दों में बताया कि जम्मू विल मीट जेरूसलम इन जेदा। 13 अप्रैल की मेरी स्पीच थी LIBF के जो कम्युनिटी इवेंट में। So when I say Jammu meets Jerusalem in Jeddah, what I mean is a revival of a complete reversal of 1,000 years of history in the Gulf. And when we go back to that reversal, there is one man you need to give credit to. It just takes one man to flip the future of the whole world. और मैंने वहाँ स्टार्टिंग में ये रिमार्क्स दी कि 1000 साल की हिस्ट्री रिवर्स कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी, उनको पूरा क्रेडिट जाता है। और जम्मू विल मीट जेरूसलम इन जेद्दा। जब मैं ये बोलता हूँ, कुछ लोग जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको पता ही है, जब मैं 3 साल पहले जब ये एक्सप्लेन कर रहा था, और जिन्होंने भी मेरी जियोपॉलिटिक्स की बुक पढ़ी है उनको भी पता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, लेकिन हमारे कुछ नए व्यूअर्स हैं उनके लिए मैं समझा देता हूँ कि मैं क्या बोल रहा हूँ जब मैं बोलता हूँ जम्मू विल मीट जेरूसलम इन जेद्दा। तो पूरा विश्व जो है वो दो ही चीज है, जम्मू है और जेरूसलम है। जम्मू बेल्ट पे हमको गंगा के ऊपर 2 धर्म मिले और इंडस रिवर के ऊपर हमको 2 धर्म मिले, ये जम्मू बेल्ट ने दिया। जेरूसलम बेल्ट ने 2 रिलीजन दिए, ओके, 2 अब्राहमिक रिलीजन्स, क्रिश्चियनिटी और जुडाइज्म। अब पूरा विश्व जो है वो सिर्फ यही है, 4 धर्म 2 रिलीजन। और सऊदी अरेबिया में जो हुआ दैट वाज अ मिक्स ऑफ जितने भी अब्राहमिक कमांडमेंट्स हैं उसके साथ डेजर्ट प्रैक्टिसेस को मिक्स किया गया, और वो जो बना उसको कोडिफाई करके इस्लाम आया। ओके, सो जब मैं ये कहता हूं कि जम्मू विल मीट जेरूसलम इन जेद्दा, तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि जो इस पर मैंने एक्सप्लेनेशन दिया था कि जितनी भी पूजा की सामग्री थी वो सारी भारत से जाती थी और सऊदी अरेबिया के रूट से होके टेम्पल माउंट तक जाती थी, इजराइल तक। ओके, तो जैसे गुजरात का काबा, सऊदी अरेबिया का काबा और गुजरात का सोमनाथ, वो दोनों सेम लाइन एंड लेंथ पे आता है, बिल्कुल वैसे जैसे केदारनाथ और इजराइल का टेम्पल माउंट। अगर आप मैप में देखोगे, मेरे एक्स हैंडल के टाइमलाइन पे भी मिल जाएगा आपको, मैंने मैप के साथ डाला हुआ उसको पीछे 1.5-2 साल पहले। तो वो दोनों सेम लाइन एंड लेंथ में आता है, केदारनाथ और इजराइल का टेम्पल माउंट, गुजरात का सोमनाथ और सऊदी अरेबिया का काबा। ओके, तो ये जो है हमको समझना है कि जब हम 1000 साल के रिवर्सल की बात कर रहे हैं तो 2 प्रकार के रिवर्सल की बात हो रही है। एक 400 साल का रिवर्सल जो ब्रिटिश कोलोनियलिज्म वाला चला, और एक 1000 साल का रिवर्सल जहां से इस्लामिक इन्वेजन स्टार्ट हुए, फिर अलग अलग पॉकेट्स में जैसे कन्वर्जन हुए, फोर्स कन्वर्जन। तो 2 रिवर्सल हमको चाहिए, 400 साल का और एक 1000 साल का। इसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जम्मू विल मीट जेरूसलम इन जेद्दा। क्यों? क्योंकि सारी पूजा की सामग्री सऊदी अरेबिया के थ्रू ही जाती थी, तो वो सारे सऊदी अरेबिया में से मंदिर निकल के आने चाहिए, जो भी एंशिएंट चंद्रवंशी भारतीय रूट्स जो हैं सऊदी अरेबिया और यूएई के। इसी के लिए जब दोनों कंट्रीज के बीच MOU हुए, सऊदी अरेबिया और भारत और यूएई और भारत, तो उसमें नेशनल आर्काइव्स के फुल एक्सचेंज और एक्सेस की बात हो रही है कि भाई आपके एंशिएंट प्री इस्लामिक हिस्ट्री के क्या, क्योंकि वो क्लेम कर रहे हैं कि भाई हम भारत से बिलोंग करते हैं, तो दिल्ली को प्रूफ भी तो चाहिए ना कि भाई तुम सनातनी थे। ये प्रूफ दिल्ली को चाहिए। आप तो कुछ भी बोलोगे तो आपका क्रूड ऑयल खत्म होने को आ रहा है, या जो भी आपको इकोनॉमिक्स आता नहीं है, या इकोनॉमिक्स पता ही नहीं है, जो भी प्रॉब्लम है आपका, उस वजह से आप ये ढूंढ रहे हो कि भाई प्री इस्लामिक हम सनातनी थे, लेकिन आपके बोलने से हम मान थोड़ी लेंगे, हमको प्रूफ चाहिए। सो व्हाट वी आर सेइंग इज कि भाई तुम जितने भी तुम्हारे एंशिएंट मंदिर्स हैं, पहले उसका पूरा ट्रेसेस निकालो, उनको रिवाइव करो, लेट्स स्टार्ट, एंड देन वी विल सी
कि अगर आप सनातनी चंद्रवंशी भारतीय हो या नहीं हो, दैट विल सी लेटर। ओके, पहले प्रूफ तो मिले। सो आपके बोलने से हम थोड़ी मान लेंगे। सो व्हाट वी हैव टू सी इज, जो मैंने प्रेडिक्शन दिया है गल्फ के डी रेडिकलाइजेशन के प्रोसेस में, जहां पे साफ दिखाई देता है कि इवेंचुअली इनका फ्यूचर जो है वो भारतीय उपमहाद्वीप के साथ जुड़ा हुआ है। उनका पूरा, क्योंकि उनका पास्ट हिस्ट्री पूरा जुड़ा हुआ है, फार बियॉन्ड, जब इस्लाम तो था भी नहीं, तो जितने भी हमारे गुजरात, मुंबई, महाराष्ट्र, ये सारे जो पोर्ट्स, केरला तक, इस तरफ का जो वेस्ट साइड का पूरा वेस्टर्न घाट्स, वो पूरे पोर्ट्स, और इस तरफ अफ्रीका के सारे पोर्ट्स ऑन ईस्टर्न साइड, और इस तरफ सऊदी अरेबिया और यूएई के जो भी पोर्ट्स हैं, ये सारे ट्रेड के साथ कनेक्टेड थे वर्षों से, मतलब सेंचुरीज से, इवन बिफोर इस्लाम केम। सो वो जो ट्रेड टाइज हमारी थी, वो अगर हमने रिवाइव करनी है, वो अगर हमको वो पूरा हिस्ट्री रिवाइव करना है इन्वेजन से पहले का, तो आपको वो सारा अपना हिस्टोरिकल, प्री हिस्टोरिक जो भी था, उसको निकाल के आपको फुल डिस्प्ले में डालना पड़ेगा। वो तब जाके वो जो चंद्रवंशी भारतीय रूट्स के बारे में कुछ निकल के आएगा। सो मेरा बहुत साफ मानना है कि अगर 1000 साल का रिवर्सल होना है, तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये लोग खुद अपना पहले हिस्ट्री खोजें। ठीक, तो एक ही व्यक्ति को जाता है इसका क्रेडिट, और वो है प्रधानमंत्री जी। साउथ, तो मैंने 2 चीज यहाँ पे की नोट स्पीच के बिगिनिंग में रिमार्क डाला था, एक 1000 साल का रिवर्सल, और एक जम्मू विल मीट जेरूसलम इन जेड्डा। और जेड्डा क्यों भाई? क्योंकि वो उनकी एंशिएंट सेक्रेड सिटी में से आता है। रियाद को कैपिटल बनने में काफी टाइम लगा, उससे पहले की उनकी पूरी हिस्ट्री जेड्डा से लिंक्ड है अच्छी खासी, स्पेशली कमर्शियल हब तो वो पहले से ही था। लेकिन मोदी जी पहले हैं जो भारतीय लीडर जो जेद्दा जा रहे हैं, और इसका इम्पोर्टेंस ना सिर्फ इसलिए इम्पोर्टेंट है कि भाई जम्मू को जेरूसलम के साथ मिलना है, उसके अलावा ये आईमेक कॉरिडोर में वो मिलने का प्रोसेस इम्पोर्टेंट है कि भाई यूएई के पोर्ट से सारा सामान रियाद तक जाएगा, तो वो सारे रेलवे की कनेक्टिविटी सऊदी अरेबिया में नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, जिस पर मैंने आई थिंक पिछले कुछ शोज में बताया भी था कि हज वाले टूरिज्म से तो क्या ही इकोनॉमिक्स हो जाना है, आपने थोड़ा डाइवर्सिफाई करना चाहिए, मक्का मदीना को ओपन करना चाहिए लोगों को प्रॉपर्टीज बाय करने के लिए। कल को वहां अच्छे अच्छे आर्टिस्टिक मंदिर बन सकते हैं, आर्टिस्टिक चर्च बन सकते हैं, आप डीजे पब्स डाल सकते हो, जितनी भी आपकी सिटीज हैं सऊदी अरेबिया में। और आपको तो पता ही है गुजराती गरबा का जो एक मजा ही अलग है, तो जो जिसको हम सेलिब्रेशन इकोनॉमिक्स बोलते हैं, क्योंकि क्रूड ऑयल के बाद आपके पास है क्या? आफ्टर ऑल यू हैव व्हाट यू लेफ्ट विथ इज टूरिज्म, राइट? तो एक अगर सेलिब्रेशन इकोनॉमिक्स, कॉन्सर्ट इकोनॉमिक्स जो प्रधानमंत्री जी बोलते हैं, अगर वो बिठानी है, तो हर एक भारतीय धार्मिक फेस्टिवल के साथ आप एक के बाद एक होली, उत्तरायण, गरबा, ये सब शुरू कर सकते हो। तो रियाद में जोरों से वो सेलिब्रेट होना चाहिए, मतलब रियाद में आवाज आए तो दुबई तक आवाज आए कि यहाँ पे गरबा सेलिब्रेट हो रहा है। ओके, सो उस प्रकार की सेलिब्रेशन इकोनॉमिक्स अगर हमने करनी है, तो आपको वो मक्का मदीना में से सबको जो अलाउ करना पड़ेगा प्रॉपर्टीज बाय करना, क्योंकि आपको पता ही है कि गल्फ में बहुत सारी जो लैंड के पॉकेट्स, पार्सल्स जो होते हैं, वो किंग ने सारे अपने प्रिंस और प्रिंसेसेस में बांट दिए होते हैं। तो जब तक उसमें ऑक्यूपेंसी नहीं होगी तो रेवेन्यू कहाँ से होगा? ओके, और आप ये भी तो सोच के देखें कि जैसे रंग बिरंगी कपड़े, योगा, आयुर्वेद, मंदिर, ये सब आते ही आपको जो मतलब जो एक अलग ही लेवल का सेलिब्रेशन का जो मजा आएगा। सो आई बिलीव के डी रेडिकलाइजेशन प्रोसेस के लिए बहुत बहुत महत्व रखता है, और क्राउन प्रिंस MBS जो है वो इस प्रोसेस में काफी विजनरी साबित हुए हैं। सो हम तो चाहेंगे कि ये पूरा जो भारतीयों का काफिला है, जिसको आप गोतीलो सॉन्ग बजाते बजाते हम शिप से निकलेंगे यहाँ महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र और गुजरात और कर्नाटका और केरला, हर जगह से,
और यही पोर्ट्स जबल अली में सारा पूरा काफिला उतरेगा। वहां भी आप गोतिलों का सॉन्ग बजता हुआ सुन सकते हैं, 2030 अभी से सुनाई देता है। तो वो जो पूरा पार्टी है फिर रियाद तक जा सकता है, रियाद से लेके तेल अवीव तक, हाइफा पोर्ट तक जा सकते हैं। तो बिहार के हाजीपुर से लेके इजराइल के हाइफा तक की पूरी कनेक्टिविटी हो सकती है। सो वी लुक एट दैट 1000 years ऑफ रिवर्सल, जहां पे वो पूरा ट्रेड वापस रिवाइव हो, क्योंकि आपको पता ही है कि वेस्ट की करेंसी खत्म है, डॉलर खत्म है, मैं तो बोल रहा हूँ राइट। तो अगर वो खत्म है तो फिर क्या इकोनॉमिक्स होना है, तो आपने गल्फ के साथ ये जुड़ना ही पड़ेगा, और तो क्या आप जियो इकोनॉमिक्स करोगे जहां पे आपके जो एंशिएंट भारत के एक्सपोर्ट्स हुआ करते थे, जो बाकी के वर्ल्ड की दुनिया के जो एलिट लोग थे सिर्फ वही बाई कर पाते थे, तो उस प्रकार की कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट्स वाली मास एक्सपोर्ट्स जो खाली फॉरेन कंट्रीज के एलिट ही परचेज कर पाए, उस प्रकार के जो जो प्रोस्पेक्ट्स हैं हमारे, उन सबको हम चाहे वहीं जो हमारी ब्यूटीफुल डॉटर्स हैं सऊदी अरेबिया की, यूएई की, जो अमीराती छोटी छोटी बच्चियां हैं, इतनी क्यूट लगती है कलरफुल कपड़ों में। सो हो सकता है टेक्सटाइल का एक पूरा बूम हम वहां देख सकते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी मतलब पिछले एटलीस्ट जब से पेट्रो डॉलर आया है तब से कलरफुल कपड़े देखे नहीं उन्होंने बेचारियों ने। सो हम चाहेंगे कि वो भी सेलिब्रेट करें लाइफ। सो जैसे जैसे ये आगे बढ़ता है डी रेडिकलाइजेशन का प्रोसेस, उसमें मुझे काफ़ी इकोनॉमिकली प्रॉमिसिंग लगता है ये आईएमएफ कॉरिडोर। ओके, तो इसके लिए ये जो विजन है पूरा 1000 साल के रिवर्सल का, क्योंकि उसी के साथ लिंक्ड है डी रेडिकलाइजेशन का प्रोसेस, क्योंकि उन्हीं के पेट्रो डॉलर से अच्छा खासा रेडिकलाइजेशन फंड किया गया भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में। तो हम चाहेंगे कि उन्हीं के पैसों से ये रिवर्सल भी शुरू हो। ओके, हम क्यों खर्च करें? तुमने फैलाया गंद तो तुम साफ करो। सो लेट दैट बी दैट वे। ओके,